Hey, welcome to all of you in Rise Ed. Okay, so Rise Ed, Rise Education, एंड आई होप कि आप सभी को वीडियो जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आप सब वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। ठीक है, हड़प्पा के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, जैसे कि संस्कृति शब्द क्या होता है ना। जैसे कि जो पुरातत्वविद है वो पुरातात्विक वस्तुओं के ऐसे समूह से करते हैं, है ना। कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमें पुरातत्व में मिली है, जैसे कि उनके पुराने औजार हो गए, ठीक है, या उनके द्वारा यूज की गई जो भी चीजें हैं वो एक बड़े लार्ज स्केल पे मिला होगा हमको, है ना। तो उसको क्या किया उन्होंने, उस संस्कृति से जोड़ के दिखा दिया। जैसे कि आदि ऐतिहासिक काल में हमें जो है वो कांसे का उपयोग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो सिंधु सभ्यता को उन्होंने क्या बोल दिया है, या फिर आदि ऐतिहासिक काल को उन्होंने बोल दिया है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, वैसे ही ऐतिहासिक काल में, है ना, वैदिक काल वगैरह महाजनपद में क्या हो गया, लोहे की बहुत बड़ी मात्रा में यूज हुई है, तो ये कह दिया गया है कि ये जो है वो लौह युगीन सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण जो है वो मैं आपको बता चुका था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल जो मिला है वो हमें हड़प्पा का मिला है। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, उसको हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता उसे हम कहते हैं। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो ये काल है वो 2600 से लेके क्या है 1900 तक का है। ठीक है, इसको हड़प्पा संस्कृति का काल कहते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2600 से पहले को कर दिया है आरंभिक हड़प्पा का काल, और 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी को बोल दिया है परिपक्व हड़प्पा काल, एंड 1900 बीसी के बाद उसकी डिक्लाइनिंग को दे दिया गया है, लाइक दैट इज कॉल्ड परवर्ती हड़प्पा काल या फिर उत्तर हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, लेकिन ये सवाल ही गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं तो सिंधु नदी के किनारे फली फूली जो सभ्यता है उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल जब खुदाई हुई हमें, तो हमें जो सबसे पहला मिला है वो हड़प्पा मिला है। दैट्स वाई हम उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अगर हमें स्रोत की बात करें, हमें कैसे पता चलता है, तो जब खुदाई हुई हड़प्पा की 1921 में, जो मैं बता चुका हूँ, उसमें से हमें कुछ आवास मिले हैं ना, मृदभांड मिले हैं, उनके द्वारा यूज किए गए आभूषण मिले हैं, औजारें मिली हैं, कुछ मोहरे मिले हैं, इमारतें मिली हैं, है ना। इमारत में क्या मिली है, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये सारी चीजें हमें मिली है। कुछ सिक्के वगैरह भी हमें मिले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है ना। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है? जब सिंधु सभ्यता का उत्खनन हुआ है तो उसमें हमें 4 प्रकार के मिले हैं अस्थि पंजर, मतलब कंकाल मिले हैं। ठीक है, 4 प्रकार के कंकाल मिले हैं, जिनको हम किस तरह से बांटते हैं, जिनको हम बांटते हैं, एक को कहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, क्या कहते हैं, एक को प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड कहते हैं। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड कहते हैं। एक को कहते हैं भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय कहते हैं। ठीक है, और जो तीसरा है, हाँ से है ना, तीसरा जो है ये क्या है, ये अल्पाइन है, और चौथा जो है वो मंगोलियन है ना, मंगोलियन। तो इतने प्रकार के नस्लों से मिलकर सिंधु सभ्यता के निर्माता ये इन चारों में से कोई जो है वो, है ना, ये मिलके रहे होंगे। ठीक है, बट क्या है कि जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, बट क्या है कि काफी ऐसी धारणाएं हैं। ठीक है, कुछ का कहना है कि ये द्रविड़ लोगों ने इसको बसाया था, ठीक है, बाद में पलायन करके वो दक्षिण भारत में चले गए। ठीक है, बट अगर देखने को ये लगता है कि ये यहाँ पे मित्रता भाव से क्या हुआ होगा कि सिंधु सभ्यता का निर्माण हुआ होगा, कि 4 अलग अलग प्रजातियां यहाँ पे निवास कर रही है। ठीक है, बट जो ज्यादा मानक यही कहते हैं कि द्रविड़ लोगों ने जो है वो सिंधु सभ्यता का निर्माण किया होगा, और बाद में वो लोग पलायन कर गए होंगे दक्षिण भारत में। ठीक है, तो बहुत सारे स्थल हमें मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, जिसमें से हड़प्पा है,
है ना। फिर उसके बाद मोहनजोदारो है, चनहुदड़ो है, बालाकोट है, नागेश्वर है ना, कोटदीजी है, धौलावीरा है, लोथल है, ठीक है, कालीबंगन है, बनवाली है, राखीगढ़ी है ना। ये सारी चीजें हमें क्या है देखने को मिलती है। हड़प्पा की बस्तियों की बात करें तो मैंने पहले बता ही दिया था कि हड़प्पा में दो टाइप की सिटीज होती थी। मतलब हड़प्पा जो स्थल है वो दो टाइप में बटा होता था, ठीक है। इसको बोलते थे निचला, है ना, निचला शहर। और एक क्या होता था, ये काफी ज्यादा ऊंचा होता था, है ना। जो ऊंचा होता था ये छोटा होता था, ठीक है। जो ऊंचा होता था ये क्या होता था, छोटा होता था, हाँ, मतलब कम जगह में होता था। और जो निचला शहर है, ठीक है, निचला शहर, ठीक है, और ये दुर्ग, ठीक है, ये ऐसे दुर्ग में रहता था, है ना। मीन्स कि यहाँ पे कोई शासक वर्ग वगैरह रहता होगा या फिर कोई पुरोहित वर्ग यहाँ पे रहते होंगे, ठीक है। और इसको एक विशेष टाइप की वॉल की सुरक्षा दी गई थी, ठीक है। निचला शहर की बात करते हैं तो ये आवासीय भवन को, मतलब कि ये आवासीय तरह का है जहाँ पे लोग रहते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे लोग जो है वो लेबर क्लास के लोग रहते होंगे, लेबर क्लास मतलब आम आदमी वगैरह लोग रहते होंगे, ठीक है। ठीक है ना, इस तरह से है। एंड ये जो दीवार है ना, सॉरी माफ चाहता हूँ, ये जो दीवार है, ठीक है, ये इन सब को क्या है कि इन सब की बाउंड्री करी गई थी। इन सब की बाउंड्री मतलब इन सब को जो है वो क्या किया गया था, इन सब का बाउंड्री किया गया था, ठीक है। दीवार, ईंटे की दीवार से इनकी बाउंड्री करी गई थी, ठीक है। सिर्फ चनहुदरों में जो है वो ये बाउंड्री नहीं मिलेगी, सिर्फ चनहुदरों में ये बाउंड्री नहीं मिलेगी, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं सारे स्थल हड़प्पा के। जो धौलावीरा है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, ये मैं बता चुका था पहले भी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सड़क और गलियों की बात करते हैं तो ये ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। मैंने पहले ही बताया था ये ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, ठीक है। कौन सी पद्धति में बनाया गया है, ये ग्रिड पद्धति में बनाया गया है, ठीक है, ये ग्रिड पद्धति में बनाया गया है, ठीक है। और जो सड़कें हैं वो बिल्कुल क्या करती थी, वो बिल्कुल समकोण काटती थी। सड़कें जो है क्या बिल्कुल समकोण पे ही काटती थी, ठीक है। सड़कें जो है वो क्या थी, बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ पे गेट है ना, तो गेट जो है वो बाहर की ओर नहीं खुलता था, ठीक है। गेट जो है वो बाहर की ओर नहीं खुलता था, गेट जो है वो अंदर की ओर खुलता था, ठीक है। बाहर आएगा तो रोड के आवागमन में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसलिए जो गेट है वो बाहर की ओर ना खुल के अंदर की ओर खुलता था, ठीक है। बाहर की ओर ना खुल के अंदर की ओर खुलता था, ठीक है। और इनकी जो नालियां होती थी वो बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल ग्रिड पद्धति में। नालियां भी जो होती है वो आयताकार पद्धति में थी, ठीक है। इनकी जो सड़कें होते थे वो 90 डिग्री के एंगल बनाती हुई जाती थी, है ना। आज देखो तो क्या कह सकते हैं आज के बारे में, ठीक है। भवन निर्माण की बात करते हैं तो इनकी जो मकानों की जो मकान बनाए गए थे, जो ये कहती है आंगन आधारित थे। इट मीन्स मतलब कि जितने भी घर देखने को मिलता है तो इन सब में क्या है, सब में आंगन देखने को मिलता है। जितने भी घर है उसमें आंगन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें शौचालय भी होते थे, स्नानागार भी होते थे, रसोई घर भी है, शयन कक्ष भी है ना। मतलब ये सारे कमरे जो है वो हमें देखने को मिले। कहाँ से आ गया यार, एक मक्खी बड़ा परेशान कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा उसको मजबूती देने के लिए नींव निर्माण भी कराई जाती थी। नींव देते हैं नीचे से, ठीक है। सड़कों के किनारे जो होते थे मकान बनते थे, मैंने बताया, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्वच्छ हवा वगैरह इनको आता था। नीचे वाले जैसे कि अगर इसमें 1 से 2 फ्लोर के भी मकान देखे गए हैं तो नीचे वाले फ्लोर में खिड़की जो होती थी वो नहीं थी, ठीक है। आंगन से ही ज्यादा परखा जाता था। बट जो ऊपर वाला जो फ्लोर होता था उसमें खिड़की जो है वो बाहर की ओर वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है।